नमस्कार दोस्तों। कल का दिन भारतीय कमोडिटी बाजार के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। कल वो हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। चांदी ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 3,05,000 रुपए प्रति किलो का स्तर पार कर लिया है। जी हां, अब चांदी पूरे देश में 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। कल अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं सस्ती चांदी मिल जाएगी तो साफ बता दें, अब भारत में कहीं भी 3 लाख से कम में चांदी मिलना नामुमकिन है। और याद कीजिए मैंने क्या कहा था, अगर चीन का ग्रोथ डेटा उम्मीद से बेहतर आया तो सोना चांदी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। कल बिल्कुल वैसा ही हुआ। चीन ने अपना जीडीपी डेटा जारी किया है और करीब 5% की ग्रोथ के साथ उसने बाजार को चौंका दिया है। इस खबर ने चांदी को सीधा रॉकेट बना दिया। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो अमेरिका से आया है, जिसने पूरी दुनिया के बाजार को हिला कर रख दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड विवाद को लेकर यूरोप के 8 देशों पर 10 से 30% तक टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। जैसे ही यह खबर आई, ग्लोबल निवेशकों में डर फैल गया। पैसा शेयर बाजार से निकलकर सीधे सेफ हेवन की तरफ भागा, और वही सेफ हेवन है सोना और चांदी। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको कल का पूरा रेट बताएंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि आज बाजार में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की। एमसीएक्स पर कल चांदी ने इतिहास रच दिया और पहली बार 3 लाख रुपए प्रति किलो के ऊपर ट्रेड करती नजर आई। लेकिन असली कहानी फिजिकल मार्केट की है। दक्षिण भारत में चांदी ने कोहराम मचा दिया है। चेन्नई में आज चांदी का भाव 3,18,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। बेंगलुरु में चांदी 3,15,000 रुपए के आसपास बिक रही है। भुवनेश्वर में रेट करीब 3,10,000 रुपए है। भोपाल में चांदी 3,05,000 रुपए के आसपास मिल रही है। जम्मू में भाव करीब 3,03,000 रुपए है, जबकि पटना, कोलकाता और लखनऊ जैसे शहरों में चांदी 3,05,000 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच चुकी है। अब सवाल यह है कि चांदी में इतनी आग क्यों लगी है। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, चीन ने चांदी के एक्सपोर्ट पर सख्ती कर दी है, जिससे पूरी दुनिया में सप्लाई टाइट हो गई है। दूसरा, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चांदी की जबरदस्त मांग है। ग्रीन एनर्जी का ट्रेंड चांदी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। अब बात करते हैं सोने की। ग्रीनलैंड विवाद और टैरिफ धमकी के चलते डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होकर करीब 90.83 के स्तर तक फिसल गया है। रुपया कमजोर होते ही भारत में सोना और महंगा हो गया। कल दिल्ली और मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,47,940 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। पटना और कोलकाता में सोना करीब 1,48,350 रुपए पर बिक रहा है। चेन्नई में तो सोना सबसे महंगा है, जहां भाव 1,48,830 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। भोपाल में सोना करीब 1,45,740 रुपए है। भुवनेश्वर में भाव लगभग 1,45,900 रुपए के आसपास है। जम्मू में अभी भी सोना थोड़ा सस्ता है, जहां 24 कैरेट सोना करीब 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम मिल रहा है। पूरे देश में औसतन 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,48,000 और 22 कैरेट का भाव करीब 1,36,000 रुपए के आसपास चल रहा है। अब जरा ईटीएफ बाजार की तस्वीर भी देख लीजिए। कल सिल्वर ईटीएफ ने निवेशकों को गोल्ड से कहीं ज्यादा कमाई कराई है। अगर किसी ने सिल्वर ईटीएफ ने 1 लाख रुपए लगाए होते तो कल औसतन करीब 6,000 रुपए का सीधा फायदा होता। वहीं गोल्ड ईटीएफ जैसे टाटा गोल्ड और निपॉन गोल्ड में यह मुनाफा करीब 2 से 2,500 रुपए तक सीमित रहा। टाटा सिल्वर ईटीएफ ने कल 6% से ज्यादा की छलांग लगाई और निपॉन, आईसीआईसीआई समेत सभी बड़े सिल्वर ईटीएफ सुपर बुलिश जोन में बंद हुए। अब बात करते हैं आज मंगलवार 20 जनवरी की। जैसे ही अमेरिकी बाजार खुलेंगे, वहां के निवेशक ग्रीनलैंड और टैरिफ वाली खबर पर रिएक्शन देंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज सोने और चांदी में एक और बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। ईटीएफ में भी 1 से 2% तक की और तेजी संभव मानी जा रही है। सोना 1,48,000 के ऊपर और चांदी 3,20,000 की तरफ बढ़ सकती है। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। 2026 की शुरुआत में ही ट्रेड वॉर और महंगाई की वापसी हो चुकी है। ऐसे माहौल में सोना और चांदी ही असली सुरक्षा कवच बनते नजर आ रहे हैं। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो जम्मू या भोपाल जैसे शहरों पर नजर रखें, जहां अभी भी भाव दक्षिण भारत के मुकाबले थोड़े कम हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या चांदी 4 लाख रुपए तक जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं कल सुबह अगले बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।